नमस्कार, हरियाणा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। अपराध की दुनिया से आपको करने के लिए खबरदार हाजिर हूं लेकर क्राइम रिपोर्ट। क्राइम रिपोर्ट में आपको दिखाएंगे कैसे शर्मसार हो रही है इंसानियत, बड़ी वारदातों की पूरी कहानी तह तक। बल्लभगढ़ से एक शर्मनाक मामला सामने आया है, जहां एक दलित युवक के साथ सिर्फ मारपीट ही नहीं की गई, बल्कि आरोपियों ने दरिंदगी की हदें पार कर दी। और बड़ी बात तो यह है कि आरोपी आस पड़ोस के ही रहने वाले हैं। रिपोर्ट आप देखिए। युवक के साथ दरिंदगी, पहले की मारपीट, फिर पिलाई शराब, मन नहीं भरा तो काट दिए बाल। बल्लभगढ़ से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां पड़ोस के रहने वाले युवकों ने एक युवक के साथ बर्बरता की हदें पार कर दी। पहले खुद बुलाया, फिर उसके साथ मारपीट की, जाति सूचक गालियां भी दी, और फिर भी जब मन नहीं भरा तो उसे गंजा कर दिया, भौहें काट दी, दाढ़ी मूछें सब साफ कर दी। उसकी जेब में करीब 3000 रुपए थे, वो भी निकाल लिए और उसे जबरदस्ती शराब भी पिलाई। पीड़ित साहिल जब अपने घर पहुंचा तो उसे उल्टियां लग रही थी, शरीर में चोट की जगह से खून बह रहा था। परिजनों ने जब उसे पूछा तो उसने पड़ोस में ही रहने वाले पीयूष, पंकज और तौसीफ का नाम लिया। पीड़ित ने खुद बताई आप बीती। नाम बताओ अपना। साहिल, क्या हुआ आपके साथ? किसने किया मारपीट? पंकज दशरथ छपरा और पीयूष उन्होंने मारा था। क्यों? दीपांशु का 15 तारीख को छोड़ना हुआ। ये मारपीट कब हुई थी? शाम को। कितने तारीख को? तो 2 दिन लगातार मारपीट हुई आपके साथ? एक दिन जब मारे, दूसरे दिन नहीं मारा था। दूसरे दिन किसने मारा? नहीं मारो, दूसरे दिन मारा। पीड़ित साहिल जो बता रहा है कि उसके साथ एक नहीं लगातार 2 दिन 2 बार मारपीट हुई है। फिर से सुनिए पूरी आप बीती पीड़ित साहिल की जुबानी। नाम बताओ अपना। साहिल, क्या हुआ आपके साथ? किसने किया मारपीट? पंकज दशरथ छपरा और पीयूष उन्होंने मारा था। क्यों? दीपांशु का 15 तारीख को छोड़ना हुआ। ये मारपीट कब हुई थी? शाम को। कितने तारीख को? तो 2 दिन लगातार मारपीट हुई आपके साथ? एक दिन जब मारे, दूसरे दिन नहीं मारा था। दूसरे दिन किसने मारा? नहीं मारो, दूसरे दिन मारा। क्या हुआ था? कहाँ ले गए थे आपको? किसने मारा? घर पे ले गया था, साथ में घर पे ले गया। किसने, कौन ले गया था बुला के? पीयूष लेके गया, बुला के ले गया घर से। तो वो बुला के ले गया, मैं अपने घर पे ले गया, मारा, वहाँ पर ले जाके दारू वारू पिलाई है, मारपीट के गंगा कर दिया, गंगा करके छोड़ देते मेरे को। वजह क्या थी मारपीट की? जन्म मारो, मैं बुला लिया उनको, सुना तो। दोस्त है क्या आपके वो? मेरे दोस्त को सुनाऊँ, मैं तुम बुलाने से क्यों गए उनके घर पे? बात करनी थी, चले गो, मैं पहले जाने के लिए को। तो 16 तारीख को आपको पीयूष बुला के घर ले गया, मारपीट की, शराब पिलाई, फिर पीटा, फिर गंजा कर दिया, यही कह रहे हो? और कोई बात हुई आपके साथ? और कोई बात नहीं, तो मेरी मारपीट के छोड़ दी, वो बात है। आरोपियों ने पीड़ित युवक के साथ मारपीट की, उससे जबरदस्ती की, शराब भी पिलाई, और इतना ही नहीं, जब इससे भी उनका मन नहीं भरा तो पीड़ित का मुंडन कर दिया, उसकी भौहें तक काट डाली, यानी दरिंदगी करने में कोई कोर कसर उन्होंने नहीं छोड़ी। पैर में फ्रैक्चर, सिर में भी चोट। पीड़ित को फिलहाल अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती करवाया गया है। उसके पैर में फ्रैक्चर और सिर में भी चोटें बताई जा रही हैं। डॉक्टरों की रिपोर्ट में युवक के शरीर पर करीब 12 गंभीर चोटों के निशान पाए गए हैं। आरोपियों पर पहले भी आपराधिक मामले दर्ज। इस मामले में पीड़ित के चचेरे भाई ने और भी चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। चचेरे भाई का कहना है कि इससे पहले भी आरोपियों ने पीड़ित के साथ मारपीट की थी। पहले आस पड़ोस का मामला मान करके वो चुप रहे, आपस में मामले को सुलझाने की कोशिश की, लेकिन अब उन्होंने हद ही पार कर दी। जातिवादी मानसिकता रखते हुए जाति सूचक शब्दों का इस्तेमाल किया और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि पहले भी आरोपियों के खिलाफ कई FIR दर्ज हैं। आरोपी आपराधिक प्रवृत्ति के हैं और खुलेआम घूम रहे हैं।
उन्होंने दावा किया कि मुख्य आरोपी पुलिस की गिरफ्त से अभी भी बाहर है। जो ये घायल है, ये व्यक्ति मेरे चाचा का लड़का है। हाँ। मेरे खास चाचा का लड़का है। क्या हुआ इसके साथ? इसके साथ जी हमारे ही पड़ोस के रहने वाले पंकज ठाकुर, दशरथ ठाकुर, तुषार उर्फ छपरा और एक दीपांशु और एक पीयूष, इन लोगों ने इसके साथ में पहले 15 तारीख को मारपीट करी, उसके बाद 16 तारीख को उन्होंने मारपीट करी। मैंने 15 तारीख को जब मारपीट करी थी तो मैंने सोचा होगा कि छोटी मोटी बात है, कोई बात नहीं, अड़ोस पड़ोस का मामला है, कॉल करके बात कर लूंगा, समझ लूंगा। तो वो उन लोगों ने, मैंने उस पर कोई एक्शन नहीं लिया। फिर उसके बाद में इसने 16 को मारपीट करी है। 16 को 4 बजे ये उठा के ले जाते हैं, बंधक बनाते हैं लड़के को, उसके साथ में बहुत बढ़िया तरह से मारपीट करते हैं और जातिगत मानसिकता रखते हुए इसके साथ में इतना अत्याचार करते हैं कि इसकी टांट को गंजा कर देते हैं, पलक तक छीन ली आपके सामने, मूंछें काट दी, दाढ़ी काट दी। 21वीं सदी में रह रहे हैं, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान लागू है। क्या 16 FIR ऐसे आरोपियों के दर्ज है? किस पे दर्ज है? ये पंकज ठाकुर और दशरथ ठाकुर, जो कि मेरे रिकॉर्ड में है। अच्छा, 16 FIR दर्ज है। 16 FIR दर्ज है, ये तो रिकॉर्ड में है सर। फिर भी खुलेआम घूम रहा है। फिर भी गुंडे खुलेआम घूम रहे हैं। जो मेन आरोपी है वो अभी तक पकड़ा नहीं गया है। मामले में पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने तुरंत अपनी कार्रवाई शुरू की और आरोपियों को धर दबोचा। पुलिस अधिकारी ने मामले में जानकारी देते हुए बताया कि पीड़ित के साथ 4 लड़कों ने मिलकर मारपीट की, उसके बाल काटे, उसे जबरन शराब भी पिलाई। 16 तारीख की शाम की घटना है। साहिल नाम का लड़का था, उसको उसके जानने वाले 3-4 लड़के हैं, उनमें से एक पीयूष नाम का लड़का, जो कि यहाँ सुभाष कॉलोनी में गली नंबर 7 में किराए के एक कमरे में रहता है अपनी माँ के साथ। वो वहां पे उसको लेके गया था। वहां पे 3 लड़के और थे। जो एक लड़का है तौफीक उर्फ मोबिन, उसको उन्होंने बाद में बुलाया था। दीपांशु और पंकज, ये लड़के थे वहां पे। तो इन्होंने इसके साथ वहां मारपीट करी है। मारपीट करने के बाद इसका जो एक और लड़का बुलाया था इन्होंने बाद में, उससे इसके बाल कटवाए हैं और लड़के की स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग इसको शराब पिलाई है। इस बात को लेकर के किया गया था, अभी लड़के से जो बात हुई है और जो इन्वेस्टिगेशन में चीजें आई हैं, इनकी आपस में पहले दूसरे कुछ लड़कों के साथ रहता था, जो कि इनकी आपस में बनती नहीं थी। इस चीज को लेकर इसको बुला के इसके साथ ये चीज की गई है। बताया जा रहा है कि शराब पिलाने के लिए भी मजबूर किया गया था। अभी तक लड़का जो एडमिट था तो उसको स्टेटमेंट नहीं हो पाया था। आज उसका स्टेटमेंट हुआ है, तो ना तो पेशाब वाली कोई चीज सामने आई है। लड़के ने खंडन किया उस चीज का कि भी मेरे साथ ये चीज नहीं हुई, और उसमें लिखवाया हुआ था केस में कि भी उसके साथ कुछ पैसे भी निकाले गए। ऐसा भी कुछ नहीं हुआ है, ना ही कोई और चीज उसके साथ दूसरे तरीके की कोई चीज और नहीं हुई है उसके साथ। अब क्या कार्रवाई उसके द्वारा? और फिलहाल 4 आरोपियों में से 3 को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, एक की गिरफ्तारी अभी बाकी। गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से 2 नाबालिग हैं। नाबालिगों को बाल सुधार गृह भेज दिया गया है। आगामी कार्रवाई की जा रही है। इसमें हमने 3 लोगों को अरेस्ट कर लिया है, एक अभी बचता है जिसको जल्द अरेस्ट करके। इसमें 2 लड़के नाबालिग हैं और 2 बालिग हैं। उनमें से हमने 2 जो नाबालिग हैं उनको राउंड अप करके अरेस्ट करके उनको जेजे बोर्ड भेज दिया, और एक लड़के को हमने अरेस्ट कर लिया, पीयूष को। और अभी इसमें पंकज है जो वो अरेस्टिंग बकाया है, उसको जल्दी अरेस्ट किया जाएगा। ये रहने वालों का जो आरोपी, ये सभी यही सुभाष कॉलोनी और आसपास के ही रहने वाले हैं और एक दूसरे को सारे लोग जानते हैं। बहरहाल मामले में SC/ST एक्ट समेत कई धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। 4 में से 3 आरोपियों को पुलिस गिरफ्तार कर चुकी है और मामले में पुलिस आगामी कार्रवाई में जुटी हुई है और पीड़ित का इलाज चल रहा है। बल्लभगढ़ में एक दलित युवक के साथ बर्बरता करने का मामला सामने आया है। आरोप लगाए गए हैं कि उसको न केवल बंधक बनाया बल्कि उसका मुंडन कराया गया जबरन, उसके आईब्रो के बाल काट दिए गए, मूंछ और दाढ़ी भी काट दी गई और इसके साथ ही उसके साथ जमकर मारपीट भी की गई। और ये सारी वारदात जो सरकारी डिस्पेंसरी है सुभाष कॉलोनी, उसके कमरे में इसको अंजाम दिया गया। हालांकि पुलिस ने इसमें मामला दर्ज कर
जांच शुरू कर दी है और इसमें जो एक बालिग सहित 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और अभी भी जो पीड़ित है वो आरोप लगा रहे हैं कि अभी कुछ जो आरोपी हैं वो खुलेआम घूम रहे हैं, उनके खिलाफ पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है। देखना होगा कि इसमें पीड़ित को अब कब तक न्याय मिल पाता है और इसमें पुलिस की आगे क्या कुछ कार्रवाई होती है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दहिया। बल्लभगढ़ से राजेंद्र दहिया की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज। फरीदाबाद देश की राजधानी दिल्ली से सटा हुआ शहर, और शहर के जंगलों में एक नहीं बल्कि 2 शव मिले जो करीब 1 हफ्ते पुराने बताए जा रहे हैं, जिसके बाद पूरे शहर में सनसनी फैल गई। अलग अलग जगहों पर 2 डेड बॉडी मिलने के बाद पुलिस भी सख्ते में है। रिपोर्ट आप देखिए। जंगल से मिले 2 शव, शहर में मचा हड़कंप, हत्या या आत्महत्या, फैल गई सनसनी। फरीदाबाद के जंगल से एक नहीं बल्कि 2 शव मिले और दोनों शव अलग अलग जगहों से मिले हैं और दोनों ही शव ऐसी स्थिति में पाए गए जिन्हें पुलिस के लिए भी पहचान पाना मुश्किल हो रहा था। जानकारी के मुताबिक दोनों ही शव करीब 1 हफ्ते पुराने थे। पहली डेड बॉडी जो मिली बीपीटीपी थाना क्षेत्र के सेक्टर 81 के जंगलों से, शव पेड़ पर लटका हुआ था, तो वहीं दूसरी डेड बॉडी मुजेसर थाना क्षेत्र के सेक्टर 24 से मिली। शव एक खंडहर में झाड़ियों में मिला। दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भिजवाया गया। 2 शवों से फैल गई सनसनी। फरीदाबाद के जंगलों में 2 शव मिले हैं। पहली डेड बॉडी बीपीटीपी थाना क्षेत्र से मिली। सेक्टर 81 के जंगलों में शव पेड़ पर लटका हुआ था। पिछले करीब 1 हफ्ते से पेड़ पर लटका मिला शव, अभी तक शव की पहचान नहीं हो पाई। दूसरी डेड बॉडी मुजेसर थाना क्षेत्र से मिली। सेक्टर 24 में खंडहर में झाड़ियों में मिला शव। स्थानीय लोगों ने मृतक को नशे का आदी बताया। दोनों मामलों में हत्या और आत्महत्या के एंगल से जांच की जा रही है। 1 हफ्ते से पेड़ पर लटकी थी लाश। फरीदाबाद से जो शव मिलने की खबर सामने आई वो सेक्टर 81 से आई। शहर के बीपीटीपी थाना क्षेत्र में सेक्टर 81 में बिजनेस मॉल के सामने जंगल में एक अज्ञात शव पेड़ से लटका पाया गया। शव काफी सड़ी गली हालत में मिला। शुरुआती जांच में पता चला कि शव करीब 6 से 7 दिन पुराना है और इसकी जानकारी भी तब मिली जब बिजनेस मॉल के सामने जंगल में एक सफाई कर्मचारी रोजाना की तरह कचरा फेंकने के लिए गया था। इस दौरान उसने शव को पेड़ से लटका हुआ देखा। उसने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी। क्या जानकारी मिली थी वीडियो में, क्या पता चला? वीडियो में पता नहीं थी, व्हाइट हाउस के अभी आए थे। सूचना मिलते ही बीपीटीपी थाना पुलिस और फोरेंसिक की टीम मौके पर पहुंची। शव पेड़ की टहनियों पर रस्सी से लटका हुआ था। उसे नीचे उतरवाया गया और पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया। अभी तक भी शव की पहचान नहीं हो पाई है। कुछ नहीं है सर। जानकारी कैसे मिली है डेड बॉडी है यहाँ पर? यहाँ बिजली सबसे कर्मचारी थे, वो कुछ अपना कचरा फेंकने के लिए आए थे इस जंगल के अंदर ना, तो जैसे वो फेंकने लगे तो उनकी नजर पड़ गई। पेड़ से लटका हुआ। हाँ, अंदाजन कितनी पुराना लग रहा होगा? 7-8 दिन, 6-7 दिन। हाँ, 6-7 दिन तो कम से कम। कोई ऐसा था कोई जानवर नोच का? ना कुछ भी नहीं है, देख लो आप, एकदम सही है। शरीर पे कोई चोट निशान नहीं? कुछ नहीं है, सिर्फ पेड़ से लटका हुआ मिला। हाँ, पेड़ से लटका हुआ। शरीर पूरा कट गया है, देखने में लग रहा है। हाँ सर, आसपास कुछ मिला हो जिससे कोई आइडेंटिफाई हो सके? कुछ भी नहीं, कोई डॉक्यूमेंट वगैरह? कुछ नहीं। दूसरा शव झाड़ियों में मिला। कुछ ही घंटों बाद एक और शव मिलने की जानकारी सामने आई। फरीदाबाद में एक खंडहर में झाड़ियों के बीच एक युवक का शव पाया गया। मुजेसर थाना क्षेत्र में सेक्टर 24 में उस समय हड़कंप मच गया जब लोगों ने झाड़ियों के बीच एक युवक की सड़ी गली हालत में लाश को देखा। जानकारी के मुताबिक ये स्थान बिजली विभाग का पुराना पावर हाउस है जो कई सालों से बंद पड़ा था और अब खंडहर में तब्दील हो चुका है। लाश की हालत यहाँ भी इतनी खराब थी कि इलाके में तेज बदबू फैली हुई थी।
जिससे आसपास के लोगों को शक हुआ और उन्होंने मौके पर जाकर देखा। स्थानीय लोगों ने तुरंत इसकी सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही मुजेसर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और साथ ही फोरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल में भेज दिया। नशे का आदी था मृतक। सेक्टर 24 में मिले युवक के बारे में पुलिस अधिकारी ने बताया कि मृतक की उम्र करीब 25 से 26 साल के बीच है। उसकी पहचान मनीष के रूप में हुई है, जो आसपास के ढाबों पर काम करता था और स्थानीय लोगों के मुताबिक नशे का आदी भी बताया जा रहा है। स्थानीय लोगों के अनुसार मनीष को आखिरी बार 12 जून को इलाके में देखा गया था। उम्र करीब 25-26 साल बता रहे। यहाँ पे ये खोखे वगैरह है, यहाँ पे चाय पानी के, वहाँ ये रहता था और कहते थे भाई इसी में दिहाड़ी मांग के गुजारा कर रहा था। शरीर पे कुछ चोट नहीं, शरीर पे अभी ऐसे कोई चोट नहीं। फिर अपने FSL की टीम भी आई थी, मौके पे डॉक्टर साहब आए थे। और बॉडी को देख के क्या लगता है कितने दिन पुरानी होगी? ये 12 तारीख के बाद शायद देखा नहीं है, ये 8-10 दिन पुरानी है। 8-10 दिन पुरानी है बॉडी? नहीं कुछ लोगों का भी कहना है कि शायद नशा पदार्थ ये ज्यादा करता था, कहीं उसी की वजह से तो नहीं? इसका अभी देखो पता नहीं चल पाया। जैसे अभी पता कर रहे हैं, बताया भी यहाँ ये घूमता था, यहाँ रहता था, ऐसे आधार कार्ड वगैरह ना। अभी ऐसा कुछ नहीं मिला इसकी। नाम वाम का कुछ नहीं पता, बस उम्र 25 से 26 साल है। 26 साल है। हाइट कितनी होगी? हाइट इसकी 5 फुट 7 इंच। कपड़े क्या पहन रखे इसने फिलहाल? एक पजामा है काले रंग का और एक वो है टी-शर्ट है। 2 लोगों के शव मिलने के बाद से पूरे शहर में सनसनी फैली हुई। पहला शव जो पेड़ से लटका हुआ था, वो भी करीब 6 से 7 दिनों से लटका हुआ पाया गया और दूसरा शव जो झाड़ियों में मिला, वो भी करीब 10 से 12 दिनों से लापता बताया जा रहा था। ऐसे में अब पुलिस दोनों ही मामलों में गहनता से जांच पड़ताल कर रही है। दोनों शवों का पोस्टमार्टम करवाया गया है। हत्या और आत्महत्या का एंगल तलाशा जा रहा है। एक शव की पहचान हो चुकी है, जबकि दूसरे शव की अभी तक पहचान भी नहीं हो पाई है। फरीदाबाद में गत दिवस 2 अलग अलग जगहों पर 2 युवकों की जो डेड बॉडी वो बरामद पुलिस ने की थी। इनमें से जो सेक्टर 24 में डेड बॉडी मिली उसकी पहचान हो गई है। वो एक किसी ढाबे पर काम करता था और मनीष उसका नाम बताया गया है। बताया जा रहा है कि वो किसी नशे का आदी था और जो डेड बॉडी मिली है वो कई दिन पहले से वहां पर पड़ी हुई थी। लेकिन दूसरी डेड बॉडी की बात करें जो सेक्टर 81 के जंगलों में मिली थी, जहां पर मॉल के कर्मचारी कूड़ा डालने के लिए गए थे, तो वहां पर पेड़ पर लटकी हुई पड़ी थी और पिछले कई दिनों से वो डेड बॉडी वहां पर लटकी हुई थी, लेकिन उसकी किसी ने सुध नहीं ली थी। बाद में पुलिस ने मौके पर जाकर उसके शव को कब्जे में लिया और स्थानीय अस्पताल में पहचान के लिए जो है रखवाया गया और इसमें मामला भी दर्ज किया गया है। हालांकि पुलिस दोनों एंगलों से जांच कर रही है, आत्महत्या है या हत्या है, लेकिन देखने वाली बात होगी कि कब तक उसकी पहचान होती है और इस मामले में क्या कुछ निकलकर सामने आता है। कहीं ना कहीं 2 शव मिलने से पूरे शहर में सनसनी फैल गई थी, लेकिन अब जिस तरीके से एक शव की पहचान हुई है, तो कहीं ना कहीं एक जो मृतक है उसकी अभी तक भी पहचान नहीं हो पाई है। फरीदाबाद से हरियाणा न्यूज के लिए राजेंद्र दैया। और रोहतक से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक गांव में पिछले करीब 15 से 17 सालों से पाकिस्तान से आए हुए 3 से 4 परिवार रह रहे हैं। अब उनके लड़के गांव में गुंडागर्दी करते हैं, गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। गांव वाले परेशान हैं, उन्हें पाकिस्तान वापस भेजने की मांग कर रहे हैं। क्या है पूरा मामला, इस रिपोर्ट में आप देखिए। रोहतक में रह रहे पाकिस्तानी परिवार, पाकिस्तानी युवकों ने फैलाई दहशत। रोहतक के गांव कहनौर से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद जहां तमाम पाकिस्तानी नागरिकों को वापस पाकिस्तान भेज दिया गया, वहीं रोहतक में अभी भी कई परिवार ऐसे हैं जो पाकिस्तान से आकर यहां रह रहे हैं। गांव कहनौर के लोगों ने बताया कि 3 परिवार उनके गांव में रह रहे हैं और सिर्फ रह नहीं रहे, गुंडागर्दी भी कर रहे हैं, अवैध हथियार रखते हैं। पूरे गांव का माहौल उन्होंने खराब किया हुआ है। ग्रामीणों ने कई गंभीर आरोप पाकिस्तानी परिवारों के लड़कों पर लगाए और उन्हें वापस पाकिस्तान भेजने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि पाकिस्तान से आए 3 परिवारों ने दहशत फैलाई हुई है। 3 परिवार के लड़कों ने गांव का बुरा हाल किया हुआ है।
3-4 घरों के लड़के अभद्र व्यवहार करते हैं, गांव की लड़कियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं। पाकिस्तानी परिवारों के युवक अवैध हथियार भी रखते हैं। गांव की 36 बिरादरी इन युवकों से परेशान है। पंचायती तौर पर उन युवकों को बहुत समझाया गया, लेकिन अब उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। पाकिस्तानी परिवारों को वापस पाकिस्तान भेजा। गांव की लड़कियों से करते हैं छेड़छाड़। गांव की एक महिला ने बताया कि उसकी बेटियों के साथ पाकिस्तानी परिवारों के लड़के छेड़छाड़ करते हैं। महिला ने बताया कि जब उसकी बेटी स्कूल जाती है तो उसके साथ पाकिस्तानी परिवारों के लड़के छेड़ाखानी करते हैं, लड़की को परेशान करते हैं, हाथ पकड़ते हैं। मेरा नाम नीरू है। नीरू, क्या मामला? मेरी बिटिया के साथ स्कूल जाती है, लड़के परेशान करते हैं उसको। कौन लोग हैं वो पाकिस्तान के हैं, बाहर से आए हुए हैं, 2004 में आए हुए थे और मेरी लड़की को परेशान करते हैं, बीच रास्ते में हाथ पकड़ते हैं, छेड़खानी करते हैं। पुलिस पर कार्रवाई न करने का आरोप। पीड़ित महिला ने बताया कि पहले भी कई बार शिकायत दी जा चुकी है, लेकिन पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जाती। आपने किसी से शिकायत वगैरह की? 6 महीने पहले कंप्लेंट की थी, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब आप क्या चाहते हैं? अब चाहते हैं कि इसको हमें न्याय दिलाया जाए और इनको यहाँ से गांव से बाहर निकाला जाए। तो ये पूरे गांव का फैसला है? हाँ जी, पूरे गांव का फैसला है। पूरे गांव मेरे साथ हैं। अवैध हथियार भी रखते हैं आरोपी युवक। तो वहीं गांव के सरपंच प्रतिनिधि भूप सिंह भी ग्रामीणों के साथ एसपी से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी परिवार कई सालों से गांव में रह रहे हैं, उनके बच्चे आवारागर्दी करते हैं, अवैध हथियार भी रखते हैं और गाँव की लड़कियों के साथ छेड़खानी भी करते हैं। नाम भूप सिंह, आप सरपंच हैं? प्रतिनिधि मेरे पुत्र सरपंच है। गांव के अंदर पाकिस्तान से आए हुए 3 परिवारों ने गांव का बुरा हाल कर रखा है। उनके बच्चे आवारा हैं, हथियार रखते हैं, बाण बेटियों की इज्जत को खिलवाड़ कर रहे हैं। पूरा का पूरा गांव 36 बिरादरी इनसे परेशान है। हम प्रशासन से अपील करते हैं कि इनको पाकिस्तान वापस भेज दिया जाए। तो जिस तरीके से आप बता रहे हैं केवल 4 परिवार हैं और सारा गांव एक तरफ है, हाँ जी, फिर भी उनकी इतनी हिम्मत बढ़ रही है, आखिर क्यों? आखिर ये इसलिए कि लड़कियों का मैटर हो जाता है, जो हमारे समाज के अंदर उसकी इज्जत को न उछले दबाने के लिए वो बोलते नहीं और उनका हौसला बढ़ता जा रहा है। तो पंचायती तौर पे आप लोगों ने उनसे बात की? पंचायती तौर पे हमने उनको बहुत समझाया, 1-2 बार बीच में फैसले भी हुए हैं, भाईचारा में माफी मांगी है। 15 दिन 10 दिन के बाद फिर वो काम कर देते हैं। तो अब आप लोग कहाँ मिलने आए थे और क्या चाहते हैं? हम एसपी साहब से मिले हैं, एप्लीकेशन दी है, डीसी साहब मिले नहीं। हम प्रशासन से ये अपील करते हैं कि भाई न वापिस पाकिस्तान भेज दो। जिस गांव में आकर पाकिस्तानी परिवार बसे, उन्होंने शरण ली, उसी गांव में अब आतंक मचाया हुआ है। पाकिस्तानी परिवार के युवाओं पर गांव में दहशत फैलाने का आरोप है। लड़कियों के साथ छेड़खानी करने, उनका रास्ता रोकने और हाथ पकड़कर अभद्रता करने जैसे गंभीर आरोप ग्रामीणों ने लगाए। ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस तरह से गांव के लोग इन परिवारों से परेशान हैं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने की कार्रवाई की गई, लेकिन ये परिवार उस वक्त भी रह गए। ऐसे में इनके खिलाफ अब क्या कार्रवाई होगी, ये देखने वाली बात है। रोहतक से हर्षवर्धन की रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज़। क्राइम रिपोर्ट का मकसद आपको डराना या भयभीत करना नहीं है। हमारा मकसद है समाज में हो रही वारदातों को लेकर आपको जागरूक करना, ताकि इस तरह की परिस्थितियों से आप हमेशा सावधान रहें और सुरक्षित रहें। क्राइम रिपोर्ट में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज़।